तुला राशि वालों, कान खोलकर सुनिएगा। ये वीडियो आप तक संयोग से नहीं पहुंची है। ये सावन का पावन महीना है और इस पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर सबसे पहले बरसती है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और आज यह वीडियो देखकर अगर आपके मन में एक भी हलचल हुई, एक भी पल के लिए आपकी सांस रुकी, तो समझ लीजिए यह संयोग नहीं है, यह महादेव का बुलावा है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वह केवल राशिफल नहीं है। ये उस इंसान के लिए संदेश है जिसने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर दुनिया को मुस्कुराता चेहरा दिखाया है, जिसने रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने दर्द को घूंट घूंट पिया है, जिसने दूसरों के लिए सब कुछ किया लेकिन खुद के हिस्से में बस उलझन, तनाव और अदृश्य रुकावटें आती रहीं। तुला राशि वालों, भगवान महादेव का नाम जो भक्त सच्चे मन से लेते हैं, उनकी पुकार कभी खाली नहीं जाती। और आज सावन में जब बेलपत्र की खुशबू हवा में घुली है, जब शिवालयों में जलाभिषेक की धारा बह रही है, तब आपकी कुंडली में कुछ ऐसे संकेत बन रहे हैं जो बताते हैं कि महादेव जी आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये परिवर्तन क्या है? ये संकेत क्या कह रहे हैं? यह अभी नहीं बताऊंगा। पहले कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी, क्योंकि जो इंसान इस संदेश की गहराई को समझेगा उसी को इस वीडियो का असली लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से एक अजीब सी स्थिति चल रही है। ऊपर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से एक अदृश्य रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आपने मेहनत की, लगन से काम किया, सब्र रखा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रुका हुआ लगता है। कभी पैसे का संकट, कभी रिश्तों में क्लेश, कभी घर में अशांति, कभी मन में बेचैनी और उलझन। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि जब आपने कोशिश की तो लोगों ने आपकी परेशानी को समझने की जगह मजाक उड़ाया। आपके दुख दर्द को देखकर वो दूर हो गए। जो सबसे करीबी थे उन्होंने भी कभी कभी विश्वासघात किया। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यही वह दर्द है जिसकी पुकार महादेव ने सुनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम, सुख, सुविधा और जीवन की सुंदरता से जुड़ा है। लेकिन जब शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है या जब कुंडली में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, तो यही राशि वाले सबसे ज्यादा कष्ट भोगते हैं। प्रेम में धोखा, धन में हानि, परिवार में कलह और मन में घोर संकट। लेकिन सावन का महीना शुक्र की इस पीड़ा को भी काटने की ताकत रखता है, क्योंकि सावन में महादेव का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वो हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के तंत्र मंत्र और हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को काटकर अपने भक्त के जीवन में प्रकाश ले आते हैं। तुला राशि वालों, यह बात लिखकर रख लीजिएगा। आपकी कुंडली में 3 संकेत अभी इस समय बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पहला संकेत यह है कि आपके जीवन में एक गुप्त शत्रु है। वह सामने से आपका मित्र बनकर मिलता है, आपसे हंसता है, बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। यह व्यक्ति आपके बहुत करीब है, शायद आपके ही घर के आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में या आपके पुराने परिचितों में से। इस गुप्त शत्रु ने आपकी प्रगति रोकने के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जिनका आपको आभास तक नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बिना किसी कारण के काम बिगड़ जाता है, बिना किसी गलती के रिश्ते टूट जाते हैं, मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते। यह सब अकारण नहीं है। और दूसरा संकेत यह है कि आपके घर के वातावरण में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ा है। घर के किसी कोने से, किसी वस्तु से या किसी ऐसे व्यक्ति के कारण जो आपके यहां आता जाता रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, जिसके कारण घर में अशांति है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है और मन में बुरा समय आने का डर सताता रहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, वह इन सब स्थितियों का मूल कारण है। उसे जाने बिना कोई भी उपाय पूरी तरह काम नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा और धैर्य रखिए। जय महादेव कमेंट करें और वीडियो को आगे देखते रहिए। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं आपके जीवन की उस स्थिति की जो इस समय सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रही है, धन और आर्थिक जीवन। माता महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करके बड़े ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि वालों के लिए इस सावन में धन और अवसरों से जुड़े कुछ सकारात्मक संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है, या आय का कोई नया रास्ता दिखाई दे सकता है। लेकिन याद रखिए, माता लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहां मेहनत के साथ अनुशासन, ईमानदारी और संतोष होता है। आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है जब कोई रुका हुआ भुगतान मिले,
पुराना लेन देन पूरा हो जाए, नौकरी में लाभ हो या व्यापार का कोई नया अवसर सामने आ जाए। हो सकता है अचानक किसी व्यक्ति का फोन आए और वह बताए कि आपका जो काम रुका हुआ था उसकी राह साफ हो गई है। साथ ही शायद किसी ऐसी जगह से खुशखबरी मिले जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसा केवल तिजोरी में आने का नाम नहीं है। पैसा तब भाग्य बनाता है जब उसके साथ मानसिक शांति भी आती है। माता महालक्ष्मी जी का अर्थ है समृद्धि, सम्मान, स्थिरता और घर में सुख। इसलिए आने वाले समय में अगर कोई छोटा अवसर भी दिखे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। कभी कभी भगवान छोटे रास्तों से बड़े दरवाजे खोलते हैं। तुला राशि वालों, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आगे फायदेमंद रहेगी। किसी पॉलिसी या योजना में निवेश करने का विचार है तो समय अनुकूल है, लेकिन भावुकता और लापरवाही से बचें। काम शुरू करने से पहले उस पर दोबारा विचार करें। बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना आपको नुकसान दे सकता है। बिजनेस में अपनी उपस्थिति और निगरानी जरूरी होगी। कर्मचारी की लापरवाही से कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नए विचार और भावनात्मक उत्साह के साथ काम में नई ऊर्जा महसूस होगी। मीडिया, कला, डिजाइन, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। नए प्रोजेक्ट में आपकी अलग सोच लोगों को प्रभावित करेगी और सीनियर से प्रशंसा या नया अवसर मिल सकता है। लेकिन किसी कर्मचारी की वजह से परेशानी हो सकती है और बिजनेस की जरूरी जानकारी बाहर जाने का खतरा है। इसलिए महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी स्वयं करें। बिजनेस पार्टनर से असहमति हो सकती है और अचानक खर्च सामने आ सकते हैं। फिलहाल बिजनेस में बड़ा नया निवेश करने से बचें। याद रखिएगा कि शनिदेव धैर्य रखने को कहते हैं। शनि जल्दी नहीं देते, लेकिन कर्म के अनुसार स्थायी परिणाम देने की शिक्षा देते हैं। इसीलिए तुला राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ा मंत्र है स्थिरता। जो लोग अभी तक आगे बढ़ने की प्रक्रिया में देरी महसूस कर रहे थे, उनके लिए रुके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे और समय पर पूरे हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। आपके सारे कार्य मंगलमय होंगे और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की। और यहां से ध्यान और भी ज्यादा लगाइएगा क्योंकि ये बात सीधे आपके दिल से जुड़ी है। आप में से कुछ लोगों ने अपने दिल की बात किसी से कही नहीं है। किसी को याद करते रहे लेकिन सामने वाले से बात नहीं कर पाए। मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर से परेशान रहे। कुछ लोगों का रिश्ता गलतफहमी या विश्वासघात के कारण दूर हुआ होगा। रिश्ते में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पार्टनर कोई सुखद आश्चर्य दे सकता है। जो अविवाहित हैं, उनकी जिंदगी में एक नया और भरोसेमंद रिश्ता आने की संभावना है। पुरानी गलतफहमी प्यार और समझदारी से दूर होगी। याद रखिएगा कि सच्चा रिश्ता वह है जहां आपकी खामोशी भी समझी जाए। अगर आपका दिल किसी पुराने रिश्ते को लेकर परेशान है तो घबराइए नहीं। जो रिश्ता आपके लिए सही होगा वह समय के साथ मजबूत होगा, और जो सही नहीं होगा उससे दूरी बनाना भी कभी कभी भगवान की कृपा होती है। भगवान जानबूझकर बुरे लोगों से हमें दूर करते हैं ताकि हमारा भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन रिश्ते में दूरी या असुरक्षा भी महसूस हो सकती है। बातचीत की कमी से गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए पार्टनर की निजी भावनाओं का सम्मान करें और खुलकर बात करें। पति पत्नी और परिवार के लोगों के बीच गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बातचीत और आपसी तालमेल से स्थिति संभाली जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेम का सबसे सुंदर संदेश देते हैं और वही आप पर मेहरबान है। इसलिए सिर्फ कर्म करते रहिए। दान पुण्य कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की बातों को मान सकते हैं। भगवान अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि हमारे भले के अनुसार देते हैं। कई बार वह चीज देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। तुला राशि वालों, तीसरी बड़ी खुशखबरी है घर और परिवार की। हमारे देश में घर को जो महत्व दिया जाता है वह किसी और चीज को नहीं दिया जाता। कुछ लोगों के मन में लंबे समय से अपना घर लेने, घर बनाने, जमीन खरीदने या घर में कोई बड़ा बदलाव करने की इच्छा है। इस दिशा में सोचने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी। किसी के लिए नया घर हो सकता है तो किसी के लिए अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। किसी के परिवार में नया सदस्य आ सकता है तो किसी की लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक तनाव का समाधान निकल सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है जिसमें सभी सदस्य उत्साह से हिस्सा लेंगे। परिवार का माहौल सुखद रहेगा और घर के लोग खुश रहेंगे। किसी रिश्तेदार से चल रहा मनमुटाव बड़ों की मदद से दूर हो सकता है और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में सफलता के योग हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी पालनहार हैं और माता महालक्ष्मी जी का वास आपके घर में होगा, जिसके बाद पूरे परिवार में प्रेम और खुशियां बढ़ेंगी। याद रखिएगा कि घर दीवारों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जिनके साथ बैठकर मन को शांति मिले।
लेकिन घर में अगर पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था, किसी भी बात को लेकर परेशानी थी, तो आने वाले दिनों में बातचीत के माध्यम से परिस्थितियों को बेहतर करने की कोशिश होगी। भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकता है और परिवार में पुराने मुद्दों पर चर्चा से माहौल कभी कभी गंभीर हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई और गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी होगा, लेकिन हनुमान जी आपकी हर बार रक्षा करते आए हैं और आज भी करेंगे। जहां हनुमान जी का नाम होता है, वहां हर प्रकार के बंधन और नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। चौथी खुशखबरी है सुख सुविधा और बड़ी खरीदारी की। कुछ लोगों की लंबे समय से इच्छा है कि वह अपनी पसंद का वाहन खरीदें, अपने माता पिता और परिवार को अपनी गाड़ी में घुमाने ले जाएं। यह सपना आपके मन में है और आने वाले समय में इस दिशा में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ भविष्यवाणी सुनकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला मत लीजिएगा। हमेशा अपनी आय, बजट और जरूरत देखकर ही निर्णय लें। ज्योतिष के संकेतों को प्रेरणा की तरह लेना है, निर्णय का एकमात्र आधार नहीं बनाना है। जिस चीज के लिए आप महीनों से मेहनत कर रहे हैं, उसका रास्ता साफ होने लगेगा और जब वह दिन आएगा तो आपको खुद महसूस होगा। मन में एक ऐसा एहसास होगा कि हाँ, मैंने हार नहीं मानी, इसीलिए यह दिन देखने को मिला। गुरु ग्रह का प्रभाव ज्ञान, अवसर और विस्तार की ओर संकेत करता है और शुक्र ग्रह प्रेम, सुख सुविधा और आकर्षण से जुड़ा है। इन ग्रहों का प्रभाव सीधे आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा है और ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिले तो जरूर कोशिश करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कमजोरी या जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसलिए व्यायाम और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सिर दर्द या नींद की कमी हो सकती है। पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और पानी का ध्यान रखें। तनाव और नकारात्मक माहौल से खुद को बचा कर रखें। तला भुना खाना कम करें। मन शांत रखने के लिए ध्यान, योग या संगीत का सहारा लें। और सबसे जरूरी बात, तनाव और बेचैनी से नींद प्रभावित न होने दें। आपकी अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा न करें। जल्दबाजी और जरूरत से ज्यादा उत्साह बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना परिवार का माहौल प्रभावित होगा। नकारात्मक सोच वाले लोगों की गलत सलाह आपको लक्ष्य से भटका सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। तुला राशि वालों, अब मैं आपको वह तीसरा और सबसे बड़ा संकेत बताने वाला हूं जिसका इंतजार आप इस पूरे वीडियो में कर रहे थे। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ी रुकावट का कारण दिख रहा है, वह है आपके आसपास की वह बुरी नजर जो आपकी तरक्की को सहन नहीं कर पाती। जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपकी खुशी देखकर अंदर से कुढ़ते हैं, उन्होंने जाने अनजाने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन के प्रवाह को बाधित किया है। यही कारण है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। घर में अशांति रहती है और मन में घोर संकट बना रहता है। लेकिन सावन का यह पावन महीना और भगवान भोलेनाथ की कृपा इस सब को काटने की अद्भुत शक्ति रखती है। महादेव का नाम ही हर बंधन को तोड़ता है, हर षड्यंत्र को विफल करता है और हर अदृश्य रुकावट को हटाता है। यही आखिरी मौका है, सावधान। इस सावन में अगर आपने भोलेनाथ का आश्रय लिया तो जो परिवर्तन होगा वह आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखेगा। तुला राशि वालों, अब आपको एक सरल उपाय बताता हूं। सुबह उठकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और विनती करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे माता महालक्ष्मी, मेरे घर से दुख, भय और नकारात्मकता दूर करें। प्रभु मेरी मेहनत को सही दिशा दें, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें और मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं अपने कर्मों से अपना जीवन बेहतर बना सकूं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यह मंत्र नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ा कर्म है और भगवान छोटे छोटे कर्मों से ही सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इंसानियत को जिंदा रखें, तभी आपके सारे कार्य मंगलमय होंगे। तुला राशि वालों, अब तुम्हारी जिंदगी में 4 नए दरवाजे खुलने वाले हैं। धन का दरवाजा, प्रेम का दरवाजा, घर परिवार का दरवाजा और सुख सुविधा का दरवाजा। लेकिन सबसे बड़ा दरवाजा है भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर भरोसा। जिस इंसान ने रोते हुए रातें काटी हैं, दुख दर्द में भी भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ा, उसे एक दिन खुलकर मुस्कुराने का अधिकार जरूर मिलता है। अपने पुराने डर को छोड़िए, मेहनत को मत छोड़िए और भगवान पर अटूट भरोसा रखिए।
जब भी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आएं जहां कोई समझ न पाए, कोई सहारा न दिखे, तो याद रखिए, हम भगवान महादेव जी से बड़ा कोई सहारा नहीं है। महादेव मौन जरूर रहते हैं, लेकिन अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। कभी कभी आपकी जिंदगी से किसी का जाना भी महादेव का आशीर्वाद होता है। कभी देर से मिलने वाली चीज इसलिए देर से आती है क्योंकि भगवान उसे सही समय पर देना चाहते हैं। आपको जल्दी मचाने से कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरी मेहनत मेरे साथ है, मेरे संस्कार मेरे साथ हैं और मेरे भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। अगर आज की किसी बात ने आपके दिल को छुआ है तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में उतारिए। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। आपके जीवन में पैसा आए, प्रेम आए, घर में खुशियां आए और मन में शांति आए। सफलता के लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखें, योजना बनाकर काम करें और सकारात्मक सोच रखें। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे दूरियां बना लीजिए और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखिए। समस्याएं अब ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहेंगी। थोड़े दिनों की बात है, फिर खुशियां लौट कर आने वाली हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय श्री विष्णु, जय माता महालक्ष्मी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बोलो हर हर महादेव। राधे राधे।